भाई मुंबई में फेलियर होने से कैसे बचेगा एक्टर। जी हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि मुंबई में फेलियर या रिजेक्शन से बचे कैसे, या किस ट्रैक के थ्रू आप जाएंगे जो कि आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। देखो, मैं सक्सेसफुल तो नहीं करवा सकता, वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन हाँ, मैं एक रास्ता बता दूंगा जिस रास्ते पे मैं भी चला हूं, जिस रास्ते के थ्रू शायद मैंने अपने आप को रखा है, और भी लोगों को, मैं अपने स्टूडेंटों को जो कि आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी रखा है। तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो। जी हाँ, आप जुड़ चुके हैं नाट्यवेद के साथ में, नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर के साथ में, मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। जी हाँ, अगर आप मुझे देख रहे हैं दयाल के किरदार में तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप अटल में मुझे बेटा जो तुम्हें ठीक लगे ना वो जाकर करो, हम तो भाई जश्न मनाएंगे। रोज मंडे टू फ्राइडे आ रहा है, तो आप देखें, मजे ले। Z5 पे आ रहा है, दयाल का किरदार कर रहा हूं, तो उसकी जर्नी भी है। तो उसी अप्रोच के साथ में आज वीडियो लेकर आ रहा हूं, पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना। आप मुंबई के अंदर, मैं कह रहा हूं कि 80% चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, आपको घर वापस नहीं जाना पड़ेगा अगर इस अप्रोच के साथ में काम कर लोगे, ठीक से काम कर लोगे तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। तो देखो यार, पहले आप मुंबई जब आ रहे हो तो क्या अप्रोच लेकर आ रहे हो, ये पहले क्लियर कर लो। क्योंकि दिक्कत बाहर के वर्ल्ड में नहीं है, बाहर के संसार में नहीं है। जितनी ज्यादा दिक्कतें हैं वो सब कुछ तुम्हारे अंदर के प्रोसेस में दिक्कत है। यार, काम ना मिलने के कारण ही ये है कि तुम्हारा जो अंदर का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। तो भाई, अगर मुंबई में जो लोग मुंबई में हैं या जो मुंबई आ रहे हैं, वो पहले अपनी अप्रोच ठीक कर लें कि उन्हें मुंबई में काम क्या करना है। अब देखो, ये जो जॉब है, ये प्रोसेस है जिसे हम स्ट्रगल का नाम दे रहे हैं। स्ट्रगल जैसा शब्द ही गलत है, मैं मानता ही नहीं कि मुंबई में स्ट्रगल होता है। आप दिल्ली जाओगे, किसी जॉब को लेने जाओगे, उसमें भी बहुत स्ट्रगल है। 12-12 13-13 घंटे आपको जॉब करनी पड़ती है। आप पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तैयार हो, कुछ पैसे कमाने के लिए तैयार हो, 8 घंटे 10 घंटे आप दूसरे के लिए घिटने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने क्राफ्ट पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो। भाई क्या सीन है यार। तो अप्रोच ठीक रखो सबसे पहले, है ना। अप्रोच में आप डिसाइड कर लो कोई भी, कि आपको 6 महीने रहना है मुंबई में, 1 साल रहना है, 2 साल रहना है, आप किस फाइनेंशियल स्टेट में हो, या आप जानते हो, आपका घर जानता है, आपका बैकग्राउंड है। निर्धारित करो अपना समय। 2 महीने, मैं नहीं कह रहा कि आप 1 साल रुको मुंबई में, 2 महीने रुको, 2 महीने ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। बट वो 2 महीने ऐसे होने चाहिए कि दिन रात एक कर दो, ठीक है। तो भाई, आप पहले अपनी अप्रोच, अपना टाइम पीरियड फिक्स कर लो, अपना बजट देख लो कि आप कितना बजट है तुम्हारा, उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करो। सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, प्लान योरसेल्फ। अपना प्लान करो, एक व्हाइट बोर्ड लेकर आ जाओ, उस पर प्लानिंग लिख लो कि भाई मैं 6 महीने के लिए आया हूं यहां पर, इतना बजट है मेरे पास, इतना बजट है। तो इस बजट में मैं 4 महीने तक तो मैं अपना सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग पर फोकस करूंगा। 4 महीने तक अगर कुछ नहीं मुझे रिवर्ट आएगा, पैसा नहीं आएगा, तब मैं 2 महीने के लिए मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह देखूंगा। लोग आते हैं तो भाई आते बेशक प्लानिंग के साथ में आ रहे हैं, कुछ एक्टर तो बिना प्लानिंग के आ जा रहे हैं। चलो भाई, मुंबई घूमने चल देते हैं, कुछ हो जाएगा, यहाँ पर आके 1 आध महीने देखते हैं, पैसा वैसा इधर उधर लौटाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो विदाउट प्लानिंग मत आओ। 6 महीने के लिए आ रहे हो, 3 महीने के लिए आ रहे हो, पूरा मेंटली फोकस प्रिपेयर होके आओ, प्लान योरसेल्फ। ठीक है, पहले पॉइंट की बात है। दूसरे पॉइंट, रहना कहाँ है ये फिक्स करो, उसी हिसाब से अपनी बजटिंग कर लो कि भाई आपके पास अगर बजट कम है तो आप उसी हिसाब से अपनी कंडीशनिंग कर लो। मड में चले जाओ, वर्सोवा विलेज में चले जाओ, आप थोड़ा दहिसर वगैरह साइड में चले जाओ, जहां पर रेंट कम है, जहां पर, क्योंकि अभी आप लग्जरी की जीवन जीने नहीं आए हो यार मुंबई में। काम मिलता रहेगा, आप आगे कहीं पर भी रह लेना, आपको अपना कंफर्ट छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रहना कहाँ है वो फिक्स कर। अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है, सराउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ही आप ये समझ लो कि आपकी सराउंडिंग क्या होने वाली है।
आप करने क्या वाले हो, सराउंडिंग कैसी है, आप हमेशा उन लोगों के साथ में उठो बैठो जो पॉजिटिव हो। जहां आपको दिखे कि यार ये लोग नेगेटिव हैं, उनसे दूर दूर से राम नाम कर दो भाई, परिणाम नहीं, मैं नहीं चाहता। कारण क्या है, क्योंकि धीरे धीरे जब आप सराउंडिंग में सबकॉन्शियस माइंड में यार मुंबई में कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो घुसने लगती है बातें, और उसी से आपका बिलीफ जनरेट होने लगता है। और सब कुछ बिलीफ का गेम है। जब तुम्हारा खुद का बिलीफ डगमगाने लगेगा तो काम के घंटा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो सराउंडिंग अपनी ठीक करना। अब और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है उनके बारे में बात करते हैं कि भाई अगर आप यहां पर आए हो तो आप पूरे दिन साला ऑडिशन वॉडिशन इन्हीं में लग गए यार, है? अपनी एज एन एक्टर अपनी प्रोसेस तुमने बंद कर दिया है। तो आप रेगुलर क्या करोगे। बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो इधर आते हैं, वो करेंगे एक थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ कुछ पैसा जुगाड़ करके 15 दिन की वर्कशॉप ज्वाइन कर ली, ये 1 महीने का थिएटर कर दिया और उन्हें लग रहा है सब कुछ हो जा रहा है। कुछ नहीं होगा भाई, जब तक आप कम से कम 7-8 घंटे रेगुलर अपने घर पर काम नहीं करोगे। एक काम मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो, आप रोज रोज भाई एक ऑडिशन अपने लिए रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो। आज से ही स्टार्ट कर दो, देखो आपका सक्सेसफुल रेट बढ़ जाएगा। बेशक थोड़ा टाइम जाएगा, पर आपका धीरे धीरे क्राफ्ट भी इंप्रूव रहेगा, आपका क्राफ्ट इंप्रूवमेंट होगा। जब आपका बिलीफ बढ़ जाएगा तो अपने आप सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो भाई अपना क्राफ्ट पे काम रेगुलर करो। बहुत सारे बच्चे थिएटर कर दिया, 2 घंटे की क्लासेस ली, घर पे आके फिर वही सब कुछ चल रहा है? 18 घंटे 20 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर दे रहे हो। उसके बाद कह रहे हो कि अरे यार कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। काम कितना करते हो तुम, कुछ नहीं करते। ठीक है, अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, स्कैम से बचो। क्योंकि आप जो नए बच्चे मुंबई उतर रहे हैं वो ज्यादातर स्कैम में फंस जा रहे हैं, आर्टिस्ट कार्ड के स्कैम में या वर्कशॉप के। आजकल लोगों को, मतलब देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं वास्तविकता से परिचय जरूर कराऊंगा। आजकल लोगों को क्या लग रहा है कि कास्टिंग वाले जो वर्कशॉप कर रहे हैं उस वर्कशॉप को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरा सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, खट सीधा सिलेक्शन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 30 बच्चे वो एक साथ पढ़ा रहे हैं तो 30 के 30 को कास्ट क्यों नहीं कर देते। मैं तो नहीं मानता कि भाई कर लेते। तो ये जो स्कैम है कास्टिंग के पर्पस, हाँ आपको सीखने जाना है तो जरूर उनके पास जाओ, लेकिन अप्रोच गलत लेकर मत जाओ। दिमाग में भसड़ मत लेकर जाओ कि मेरे लिंक बन जाएंगे तो मैं कुछ इनसे इसकी वर्कशॉप, ये बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है, ये कास्टिंग डायरेक्टर है, मैं लिंक बना लूंगा तो कुछ हो जाएगा मेरा। कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ ना यार, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। पता नहीं कितने बच्चे लोग आते हैं कहते हैं सर मैंने ऐसी वर्कशॉप करी वैसी वर्कशॉप करी और कुछ नहीं हुआ, मेरे इतने पैसे चले गए। किसी को काम मिल भी गया छोटा मोटा, तो किसी को जिसको काम मिला है ना उसको इसलिए नहीं मिला है कि उसने वर्कशॉप ज्वाइन करी है, उसको काम इसलिए मिला है कि उसका क्राफ्ट अच्छा है। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी क्राफ्ट को पकड़ते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो आप वर्कशॉप चुन रहे हो तो उसको सीखने के पर्पस से चुनो, ना कि लिंक बनाने के पर्पस से, क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय मुंबई में चल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यार मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है तो फिर मैंने बोल ही दिया। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे हम बात करेंगे, फॉर्मेट क्या होता है कि यार आप ऑडिशन के फॉर्मेट को समझो, मार्केट में अप टू डेट रहो, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट कैसे चेंज हो रही है, इस चीज को समझो। बहुत सारे नए जो स्टूडेंट होते हैं, जो नए एक्टर होते हैं, वो मार्केट को रिसर्च ही नहीं कर पाते। तो आप जितना समय मिल रहा है, जितने समय में आप मुंबई में काम नहीं मिल रहा है, उतने में आप मार्केट को समझो, मार्केट को पहले एनालाइज करो, मार्केट में किस तरीके का काम हो रहा है। अच्छी फिल्म, अच्छी वेब सीरीज देखो, अच्छा उनमें जो छोटे से किरदार कर रहे हैं, सीरियल देखो, उनमें वो कर क्या रहे हैं। तो अप टू डेट रहो, फॉर्मेट चेंज हो रहा है, लगातार फॉर्मेट चेंज हो रहा है। आप कुछ लोग 2000 कोविड से पहले आए थे, उसके बाद अब आ रहे हैं, तो तब से लेकर अब तक बहुत कुछ फॉर्मेट ही चेंज हो गए। ठीक है, स्कैम करने से बचो। बहुत सारे लोग, बहुत सारी एजेंसी होती हैं जो कि रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा लो, हम आपको यहाँ कैरेक्टर में रोल दे देंगे, 2000 का करवा लो। यार कोई कुछ नहीं देता है, सब ऐसे ऐसे ही कर देंगे तुम्हारे साथ में। तो फ्रॉड होने से बचो, जितना बच सकते हो। एक ही चीज याद रखो,
तुम्हारा क्राफ्ट अगर अच्छा है तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। मुद्दा यहाँ आता है कि आप मुंबई आते हो और आपकी अप्रोच में गड़बड़ी हो जाती है। आप ढूंढने में लग जाते हो, अपने साथ में अपने क्राफ्ट को कैरी करना भूल जाते हो। पैरल रखो तुम, ठीक है? ये पॉइंट समझ में आया। अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट, अपने टारगेट फिक्स करो। भाई आप अपना एक व्हाइट बोर्ड ले आओ, उस पर अपने टारगेट लिखना स्टार्ट कर दो। तो आज इस वीडियो में जो मैं बताना चाह रहा था कि भाई सक्सेसफुल हो गए, उसके लिए क्या करो, आप अपने टारगेट जो है अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख दो, ठीक है? अगर 3 से 4 दिन तक अगर आप उन टारगेट को नहीं पूरा कर पा रहे हो, एक्सक्यूज दे रहे हो, तो वही जो थैला उठाया था ना, उसमें बैग भरना और कहां पहुंच जाओ, कहां पहुंच जाओ, रेलवे स्टेशन पर। टिकट नहीं करना है, बस रेलवे स्टेशन पर जाके बैठ के 2 घंटे बिताओ और आती जाती ट्रेन को बस देख लो कि तुम यहां करने क्या आए हो। ऐसे टाइम पास करने आए हो, यहां वहां पार्टी करने आए हो, यहां वहां वर्सों बीच में बैठ के चलो भैया दारू पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये सब करने आए हो? नहीं। टारगेट, जब तुम बैग लेकर जाओगे तो तुम्हें ऑटो में ही रियलाइज हो जाएगा, यार यार मेरी ही गलती है जो मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, या मेरे ही कहीं ना कहीं एफर्ट में जो है कमी आ रही है। ये चीज अपनी आज से ही स्टार्ट कर दो और ईमानदारी से करना। 4 दिन अगर तुम उस बोर्ड पर लिख लो, तुम्हें क्या करना है, एक चीज जो मैं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा उस बोर्ड में, मैं अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपका डेली रूटीन क्या रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप इस बोर्ड में मेरे अकॉर्डिंग 30 की 30 वीडियो आप ऑडिशन की बनाओ, कुछ भी एक्ट करने की बनाओ, रोज की एक वीडियो अपनी कैमरे के साथ में फैमिलियर होते हुए। एक किताब जरूर पढ़ो, रेगुलर 1 घंटा पढ़ने की प्रैक्टिस कर लो भाई। ये 2 चीजें आप अपनी इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत जरूरी है। तीसरा फैक्टर, ऑब्जर्वेशन। ये आप भाई जब आप निकल रहे हो, जब आप ऑडिशन के लिए निकल रहे हो, तो भाई आप ऑब्जर्व भी करना स्टार्ट कर दो। कोई कैरेक्टर मिल रहा है, एक पेपर पेन लिखो और उसमें हल्के से उसका स्केच ड्रॉ कर लो या उसका लेआउट कर दो। भाई आज मैं इसको करके देखूंगा, आके घर पे कम से कम 10 मिनट करके तो देखो यार, अपना अपने लिए करके देखो, मत इसका एक्टिंग से मत जोड़ो तुमसे, खुद के लिए मजे लो यार। तुम एक्टिंग में तुम मुंबई को इतना हुआ बना दिया तुमने, इतनी टेंशन क्रिएट कर दी है यार। होती है टेंशन, मैं ये नहीं कह रहा कि टेंशन नहीं होती है, लेकिन टेंशन तो ऑलरेडी टेंशन वाला शहर है, ऊपर से तुम और टेंशन ले रहे हो, ऐसे नहीं। अगला पॉइंट, बिलीफ। जो तुम सोच रहे हो वही होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में 1 मिनट के लिए भी ये आ रहा है कि मेरा यहाँ पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आई स्वेयर तुम्हारे भाई आधे चांसेस कट गए। हमेशा पॉजिटिव सोचो। मैं यहां पर जब भी आया भाई मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, मैं करूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा, कर लूंगा। मैं जिस अप्रोच के, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा, इतने टाइम तक बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आप 10-12 साल से पढ़ा रहे हो, आपने कभी कैमरे पर काम क्यों नहीं करा? उनके दिमाग में भी आता ना, सर आपने क्यों नहीं करा, आपको मिला नहीं या सर का हुआ नहीं। क्योंकि उस समय मेरी अप्रोच सिर्फ और सिर्फ थिएटर थी। लेकिन जब मैं यहां पर आया, मुंबई आया, तो मुंबई आने के बाद मैंने सिर्फ अपनी अप्रोच क्या करी, शिफ्ट कर दी, कहां, एज एन एक्टर। और इतनी जल्दी भाई मेरा ऑडिशन क्रैक हुआ, तुरंत ही मुझे ऑडिशन क्रैक आया, तो ऑडिशन आया और मेरा क्रैक एक ही बार में ऑडिशन हो गया था। अप्रोच बदलो, बिलीव रखो, मुझे पता था कि यार आएगा काम, क्योंकि मुझे काम आता है। भरोसा रखो अपने ऊपर, तो जो तुम सोचोगे वही होगा। छोटे छोटे टारगेट बनाओ अपने जीवन के, फिक्स करो टाइम पीरियड अपना, फिक्स करो, ठीक है? नेगेटिविटी से बचो, ठीक है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है, रेगुलर रोज जिस शिद्दत से तुम ऑडिशन देने निकल रहे हो या लिंक बनाने निकल रहे हो, उतनी ही शिद्दत से 4-5 घंटे आकर अपने घर पर काम करो। देखो यार ना हो तो तुम मुझसे फिर बात करना, पर्सनली बात करना। मैं तुम्हें बोलूंगा कि यार यहाँ गलतियां, कहीं ना कहीं तो गलतियां हो रही होंगी ना, एक्सेप्ट करो ना, एक्सेप्टेंस रखो ना अपने अंदर यार। क्यों इधर उधर यार, उसका हो रहा है इसका नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऐसे चलता है, ये होता है वो होता है, ये सब छोड़ दो, मिलेगा तुम्हें, भरोसा रखो, ठीक है? अब बात आती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम की। भाई ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम की अगर दिक्कत है तुम्हारे साथ में, बहुत सारे बच्चों के साथ में फाइनेंशियल दिक्कत आती है, तो आप एक्टिंग से ही रिलेटेड कुछ ऐसा काम ढूंढो जो कि आपको थोड़ा बहुत पैसा निकाल के दे। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि सर डबिंग देखो भाई, डबिंग रिसर्च करो, कहाँ कहाँ डबिंग होती है, कहाँ कहाँ चीजें होती हैं, तो डबिंग जाके करो, 1000, 1200, 1500 रुपए मिल जाएंगे तुम्हें। जूनियर आर्टिस्ट के लिए नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन डबिंग के लिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, छोटी मोटी एडिटिंग करना शुरू कर दो, कुछ नहीं तो आजकल भाई इतने लेवल पर फेसबुक सोशल मीडिया चल रहा है, हजारों लोग वीडियो बना रहे हैं, कुछ लिखना शुरू करो, कर दो, कंटेंट कंटेंट बेच के अपना पैसा खर्चा निकालना स्टार्ट कर दो, पर इसी क्राफ्ट में रहते हुए पैसा कमाओ। बराबर, ऐसा नहीं है अब तुम कहीं जॉब कर लो वो बात अलग है, क्योंकि अब वहां तुम 10 घंटे जॉब करोगे उसके बाद नहीं हिम्मत बचेगी भाई। और बहुत सारे लोग तो दिन में जॉब कर लेते हैं, तो भाई तुम ऑडिशन कब दोगे? ठीक है, तो अपनी प्लानिंग अच्छे से रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो, काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा भी कि भाई आप किस तरीके से अपना पूरे दिन का चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्या करना है,